दोस्तों भारत प्रो शो या फिर कहें शेरू क्लासिक आज से शुरू हो चुका है। 14 तारीख तक ये शो चलने वाला है और इसके अंदर मेनली दो डिवीजन्स होने वाली है। एक तो मेंस फिजिक, दूसरी क्लासिक फिजिक। मेंस फिजिक में इस बार कुल मिलाकर के हमारे 11 इंडियन एथलीट्स हैं जो खेलने के लिए उतरेंगे और सारे लोगों ने, सब बॉडी बिल्डर्स ने अपने अपडेट्स दे दिए हैं। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो रवि पवार का अपडेट आता है जिसमें कि इन्होंने बोला है कि ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं ये इस बार की प्रेप के लिए, यानी भारत प्रो शो के लिए इस बार ये खेलने जा रहे हैं। ऐसा फील कर रहे हैं जो आज तक इन्होंने कभी नहीं करा है। रवि बहुत ज़्यादा हार्डकोर प्रेप कर रहे हैं, वो तो दिखाई दे रहा है। इनकी फिजिक को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो हार्डनेस और साइज गेन करा है इन्होंने वो पिछली बार से भी ज़्यादा है। हालांकि इनकी वेट लिमिट जो है उनको ज़्यादा ग्रो करने नहीं देती है, ऑलरेडी वेट कैप को टच कर रहे हैं और यहाँ पर तो एकदम फ्लैट है, लेकिन लगेगा नहीं देख के, साइज इतना गेन कर चुके हैं। अपने आप को रगड़ना जिसको कहते हैं ना, इन्होंने वो करा है। सन टैन लेते हुए लगातार नजर आए, मतलब धूप में लेट गए मुंह पे कपड़ा या फिर तौलिया डाल करके, और उसके बाद में पूरी बॉडी को ये टैन होने दे रहे हैं। इससे बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई आउट होती है, डिप्लीटेड तो होती ही है, और साथ ही साथ में स्किन टाइट होती चली जाती है एथलीट्स की, जिसकी वजह से कंडीशनिंग अच्छी आती है। बाकी टैनिंग वैसे भी एक नॉर्मली अच्छी चीज़ है, पर इस मौसम में जहां 42 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एथलीट्स ऐसा कर रहे हैं। एक बहुत अजीब सी इनके साथ बीमारी है या छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो है हिचकियाँ आने की, हिकअप्स। इनको लगातार जब हिकअप्स आते हैं तो 1 से 2 दिन तक आते रहते हैं, जिसकी वजह से गला इतना ख़राब हो जाता है कि वहाँ से खून आने लगता है। उसको ठीक करने के लिए इनको आइसक्रीम खानी पड़ती है, जो इस टाइम प्रेप के समय खा नहीं सकते। लेकिन आखिरकार इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, लेकिन फिर भी उतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो आइसक्रीम खा करके ही ये ठीक हुए। स्टिल इस एथलीट की कंडीशनिंग किसी अलग ही लेवल पे चल रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव मेंस फिजिक एथलीट इस बार के मुझे यही दिख रहे हैं। बाकी और एथलीट्स की बात करें तो मनोज पाटिल ने अपने कुछ अपडेट्स दिए हैं। ये वीडियो आपको इनकी दिख रही है, मेनली इसी तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं, ट्रेनिंग रिलेटेड वीडियो, जो अभी से 3 दिन पुराने हैं। बाकी कोई खास अपडेट्स इनकी ओर से नहीं है। दूसरे एथलीट्स की बात करूँ तो सुरोजीत डे है, अनिक घोष के भी मैंने अपडेट्स देखे। इन्होंने भी कोई बहुत खास चीज़ें इंस्टाग्राम पे अभी नहीं बताई लीडिंग अप टू शो, कुछ ऐसा देना जिससे कि ऑडियंस के अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो, तो वो नहीं था। फिजिक इनकी हमेशा की तरह ही काफ़ी ज़्यादा बबली राउंड है और बहुत भरी हुई है, लेकिन अगेन श्रेडेड ये कभी भी नहीं आते हैं। स्टिल स्टेज पर बहुत अच्छे दिख जाते हैं। यहाँ पे बात करें अगर हम, शुभम कांडू ये खेलने वाले हैं। इमरान खान ये आता है दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसने सीरियसली इस बार इंप्रूवमेंट्स करे हैं। इमरान पिछली बार से इस बार ऐसा लग रहा है कि डबल साइज पे आ चुके हैं और कम से कम एक्सट्रीम हार्ड तो आ ही चुके हैं। इतना ज़्यादा हार्डनेस इनके शोल्डर में, इनकी चेस्ट में इससे पहले कभी नहीं थी। इनकी बैक एक वीक पॉइंट था जो उन्होंने अब इंप्रूव कर लिया है। सीरियस अपडेट होता है ना जिसके अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई दे, आप गिनवा सको, ये वो अपडेट है इमरान खान ने जो पेश करा है। इनमें दिलीप कुमार का भी नाम है, यानी डेल्टा दिलीप। इन्होंने भी कोई एकदम फुल बॉडी अपडेट जो होता है, क्या चेंज करें अपनी बॉडी में, वो सब कुछ नहीं बताया। प्रेप के बारे में कोई बात नहीं करी है। फिर आते हैं हरविंदर सिंह, अश्विनी सिरोही, रवि चौधरी का नाम भी है इसके अंदर में, और इनके अपडेट्स भी इस तरीके से हैं। कुछ इन्होंने ऐसा लिखा नहीं जिसमें कि आपको कोई खबर इनके बारे में पता लगे कि ये कैसा अभी फील कर रहे हैं, प्रेप इनकी कैसी जा रही है। हालांकि मैं बता दूं, बहुत क्लियरली बता दूं, रवि पिछली बार से बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और हार्ड बॉडी इनकी हो चुकी है। इन्होंने चेंजेस ऐसे करे हैं जो कमेंडेबल है। ये 28 तारीख की इनका फिजिक अपडेट था, तभी का इन्होंने पूरा फिजिक अपडेट डाला था, इसीलिए कवर करना पड़ रहा है। लेकिन दिखेगा आपको कि शोल्डर्स कितने बड़े हैं और चेस्ट में साइज बहुत आ गया। ओवरऑल बॉडी में बहुत बड़ा साइज का डिफरेंस आ चुका है। इस बार एक सीरियस बात बताऊं मैं आपको, बिल्कुल दिल से बोलूंगा, बॉडी बिल्डर्स के लिए एक्साइटमेंट आपको कब पैदा होती है? जब आप उनकी बॉडी में चेंजेस आते हुए देखते हो। या तो वो ये बता दें कि मेरी बॉडी बदल रही है, जैसे कि रवि पवार की बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं, इमरान खान ने चेंज ही कर ली अपनी पूरी बॉडी। दूसरी चीज आपको कब एक्साइट करेगी? जब अपनी प्रेप के अंदर जो स्ट्रेटेजीज हैं वो उनको बताने लग जाए, अपनी रियल स्ट्रगल बताएं। जैसे रवि भाई ने बताया कि मुझे 2 दिन तक हिकअप्स आते रहे, उसकी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और इन चीजों से माइंडसेट झलकता है। मोटिवेशनल क्योट्स तो सारे एथलीट्स लिख रहे हैं ना कि मैं बहुत डिफरेंट फील कर रहा हूँ, बहुत अलग प्रेप जा रही है, पर जब आप एक्चुअल चीजें अपने साथ जो हो रही हैं वो बताने लगते हो तो इंटरेस्ट आता है आपकी जर्नी को कवर करने में। तीसरी एक्साइटमेंट पता है किससे होती है? कंट्रोवर्सी से। ये है तो बहुत हार्श ट्रुथ, पर सच बात है, कंट्रोवर्सी हमेशा स्पोर्ट्स में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करती आई है। गेम के मुताबिक अगर बताऊं तो एक्साइट करने वाली प्रैक्टिकली ये 3 ही चीजें हैं। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है इस बार, इसीलिए दोस्तों ये कॉन्टेस्ट की हाइप ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने इंडियन एथलीट्स ना। जितने भी अपडेट्स आप देख लो, मैंने सारे एथलीट्स के अच्छे से अपडेट्स छान करके देखे, कुछ मेरे पास उनके बारे में है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही खुद अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप अगर ओवरऑल व्यूज देखोगे, ज्यादातर एथलीट्स के जो इंस्टाग्राम रील्स में आ रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं, बिकॉज कुछ एक्साइटिंग वो लोग भी नहीं दे रहे हैं ना, तो इस वजह से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो वहां से एक्साइटिंग नहीं आ रहा, हमारे पास भी कवर करने के लिए कुछ एक्साइटिंग नहीं बचता। ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि इंडियन एथलीट्स थोड़ी सी चेंज करे,
कम से कम अपनी प्रेप स्ट्रेटजीज बताना शुरू कर दें दोबारा से, जैसे कि फॉरेन एथलीट्स बहुत ज़्यादा बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, कभी कभार वो ज़्यादा भी हो जाता है। लेकिन अपने इंडियन एथलीट्स ऐसा कर रहे हैं कि सब कुछ ही छुपा करके चल रहे हैं, बस थोड़े बहुत अपडेट्स दिखा देते हैं, कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स दिखा देते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उसी से इंस्टाग्राम या अपडेट्स का सेक्शन नहीं भरा होना चाहिए। शेरू क्लासिक एक्साइटमेंट वाला शो तभी बनेगा जब एथलीट्स अपने बारे में कुछ ऐसा रिवील करेंगे जो कि सुनने में ही मज़ा आ जाए। और एक चीज़ अब लोग भी समझ चुके हैं कि एथलीट्स का ट्रू पोटेंशियल शेरू क्लासिक जीत करके नहीं समझा जा सकता है। बाहर के एथलीट्स के बीच में खड़े हो, प्लेस हो गए, तब पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बजाय कि इंडियन एथलीट्स आपस में खेलते रहे और कोई ना कोई एक जीत जाए। तो ये चीज़ें भी समझ में आने लग गई है। बाहर के कंपटीशन टफ होते हैं, हमारे एथलीट्स जा रहे हैं, जैसे कि अमित आगरे गए, बहुत तगड़ा प्लेस करके आए हैं, सेकंड थर्ड। अनीक घोष ने भी ये कर रखा है, इसलिए भी अटेंशन है, जो एक्साइटमेंट है वो कम हो रही है अब इंडियन कॉन्टेस्ट से। क्लासिक फिजिक अगर डिवीजन की बात करूँ तो क्लासिक एथलीट्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे मुझे। एक तो है दोस्तों मोहम्मद आरफ एस, इनकी बॉडी मैंने देखी, सीरियसली एक ग्रेट क्लासिक बॉडी किसे कहते हैं ये उसका एग्जांपल सेट कर रहे हैं। वाइड शोल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकी ना पील्ड स्किन तो नहीं है, पर इनकी बॉडी हार्ड है। बस एक फ्लॉ है इनकी बॉडी में जो सब लोग अब तक समझ गए होंगे, और वो है इनके लेग्स। ये एथलीट इतना परफेक्ट लग रहा है अपर बॉडी से। इनफैक्ट आप बैक भी देख लो इस एथलीट की, कितनी डेंस और कंप्लीट है, एक एक मसल बैली अलग अलग दिख रहा है। ये बैक सबके पास नहीं होती, इंडियन एथलीट्स पे ऐसी बैक तो नहीं होती है, इस तरीके की अपर बॉडी नहीं होती है, इसीलिए मैंने कहा ये एथलीट इंडिया का लग ही नहीं रहा है। तो बहुत सही बॉडी है इनकी, अच्छी हाइट है, स्मॉल वेस्ट है, शोल्डर्स की राउंडनेस बहुत अच्छी है। यहाँ पर अगर बात करूँ अगले एथलीट है चांद मोंडल। चांद इस बार काफ़ी ज़्यादा बबली दिखाई दी है, पहले से राउंड। कंडीशनिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ऐसा नहीं है कि कोई क्रेजी कंडीशनिंग दिखा दी इन्होंने, लेकिन पहले से बड़े ज़रूर दिख रहे हैं, कंप्लीट ज़रूर दिख रहे हैं। कंडीशनिंग वाइज स्टेज पे हम कमेंट करेंगे। अब आता है एक सबसे दमदार एथलीट इस डिवीजन का, मेरे फेवरेट एथलीट भी बोल सकता हूँ मैं क्लासिक में इस वक्त, ये है दीपक नंदा। दीपक ने वही चीज़ें करी हैं जो एक एथलीट को करनी चाहिए, हार्डकोर प्रेप करना जिसको कहते हैं, वो करके दिखा रहे हैं। ये भी टैन कर रहे हैं सन के अंदर, पूरा देखो जल गई है, बॉडी ड्राई पे ड्राई हो रही है, एकदम ही डिप्लीट हो चुके हैं। देख रहे हो साइज क्या रह गया इस एथलीट के अंदर, लेट्स पूरे श्रिंक हो गए, हर एक मसल का टिश्यू श्रिंक हो गया है क्योंकि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं, ग्लाइकोजन कंप्लीटली डिप्लीटेड है। फेस पे स्ट्रेस इतना ज़्यादा है इस एथलीट के क्योंकि हार्श सनलाइट में जब आप जाते हो ना तो फेस पे स्ट्रेस आता है, आप एज ज़्यादा करके दिखाई देने लगते हो। दीपक ने वो चीज़ करी है जो बहुत कम एथलीट्स के अंदर दम होता है कर पाने का। सीरियसली, एक तो रवि पवार, एक दीपक नंदा, दोनों अलग अलग डिवीजन से बिलोंग करते हैं पर दोनों बड़ी खतरनाक प्रेप कर रहे हैं। इन दोनों को हाईलाइट नहीं करा तो आज ये कॉन्टेस्ट कवरेज की वीडियो अधूरी रह जाएगी। बाकी दोस्तों ये बोलूंगा बेस्ट ऑफ लक अपने सारे एथलीट्स को। कल से शो शुरू होने वाला है और परसों तो फाइनल्स हो ही जाएंगे। अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से जब रिजल्ट्स आएंगे उनको हम कवर करेंगे। इन बॉडी बिल्डर्स की बॉडी देखते हैं कैसी आती है स्टेज पे। फिलहाल सारे बॉडी बिल्डर्स ने अपनी बॉडी शेव कर ली है और सब अलग अलग तरीके से रेडी हो रहे हैं। आज इनका रजिस्ट्रेशन है, मीट एंड ग्रीट है, वो सब चीजें होंगी। कल डे 1 रहेगा शो का, परसों फाइनल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से सब लोग नजर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट अब होना चाहिए, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ क्योंकि एथलीट्स सारे मेहनत तो कर ही रहे हैं। हाइप नहीं है भले ही शो की, लेकिन एथलीट्स अपनी जान पूरी लगा रहे हैं, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उम्मीद करूँगा एक अच्छा शो हमें देखने के लिए मिलेगा।